बीती 22 जनवरी को अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने बाल रूप में विराजे और अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। सरकार अब देश में राम राज लाना चाहती है, जिसको लेकर डीजी कारागार ने प्रदेश के सभी जेलों में निरुद्ध बंदियों को शिक्षित का काम करना शुरू कर दिया है। आज कानपुर जिला कारागार में 500 बंदियों को शिक्षित किया जा रहा है और उनको पुलिस अभिरक्षा में एग्जाम के लिए ले जाएगी। जेल का नाम सुनते ही चोर, लुटेरे और हत्यारों की तस्वीर जहन में घूमने लगती है, लेकिन कानपुर जेल में बंद पढ़े लिखे कैदी अब जेल की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। कानपुर जेल में बंद कैदी बीएड, एमएड और पीएचडी कर चुके कैदी जेल के अंदर ही क्लास चला रहे हैं। जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि कानपुर जेल में करीब 2355 कैदी बंद हैं। इनमें से 450 पुरुष और 49 महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं। इनमें से हाई स्कूल, बीए, एमए, बीएड, एमएड, पीएचडी, बीटेक, एमसीए, बीसीए, बी फार्मा और सिविल इंजीनियर समेत अन्य उच्च शिक्षा वाले कैदी जेल में बंद हैं। इन सभी को चिन्हित करने के बाद उनकी रुचि के आधार पर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जिला कारागार कानपुर नगर में इस समय लगभग 2350 बंदी निरुद्ध हैं। इनको समुचित शिक्षा देने के लिए हमारी डीजी सर के निर्देश थे और उनका ये भी निर्देश था कि इनका इस आशय से चिन्हीकरण करा लिया जाए कि कितने बंदी ऐसे हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं, कितने बंदी ऐसे हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं जैसे हाई स्कूल पास हैं। तो उनको जितना वो अगर बिल्कुल निरक्षर हैं तो उनको साक्षर बनाया जाए और अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो उसे आगे की शिक्षा देने की व्यवस्था उनको की जाए, जिससे कि वो आगे चल करके जब जेल से रिहा हों तो समाज में एक अच्छे नागरिक बने और एक सकारात्मक माहौल तैयार हो। इसके लिए हम लोगों ने जेल के सभी बंदियों से उनकी शिक्षा के विषय में पूछताछ की। उसके हिसाब से लगभग 500 बंदी ऐसे यहाँ जेल में हैं, निरुद्ध हैं, जो कि हाई स्कूल से लेकर के बीए, एमए, बीएड, एलएलबी, पीएचडी, बीटेक इस तरह की शिक्षा भी पाए हुए हैं और दूसरे बंदियों को पढ़ाने में भी उनकी रुचि है। तो सभी बंदियों को उनकी जो शिक्षा है उसके आधार पर जो दूसरे बंदी हैं उनको पढ़ाने के काम में हम लोगों ने लगा रखा है। प्रयास ये है कि जेल में जिस समय तक बंदी बंद है वो कुछ अच्छा सकारात्मक सीख करके यहाँ से जाए, जिससे कि वो समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बन सके। कुछ यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण के भी कार्य किए गए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से इनको बंदियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया था अभी, और इसके साथ साथ कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से भी हम लोगों ने जैसे मोजा बनाने का काम और सिलाई का काम ये सब कराया। उसमें पारिश्रमिक भी बंदियों को अच्छा खासा मिल रहा है, जो कि वो अपने परिजनों को चेक के माध्यम से दे रहे हैं और अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, अपने जो घरेलू कार्य हैं उनमें भी वो सहयोगी बन रहे हैं। अब वो बोझ नहीं है परिवार पर, ये प्रयास है। परीक्षाएं होने वाली छात्र यहाँ से कैदी हैं जो बाहर परीक्षा देने जाएंगे। जी बिल्कुल परीक्षा देने जाएंगे। जिनके फार्म हमने यहाँ से भराए हैं, इनका जो परीक्षा केंद्र है वो केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ बनाया गया है। डीजी सर की अनुमति प्राप्त होने के बाद और परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने के बाद जब इनके परीक्षा के प्रवेश पत्र आ जाएंगे उसके बाद केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ भेज करके परीक्षा दिलवाई जाएगी। 18 बंदी इस समय हैं जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में फार्म भर